दोस्तों, कहानी शुरू होती है पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच, जहां इंसान और जानवर की जंग आज भी जारी है। मास्टर अपने दो वफादार कुत्तों सोरोस और मेलिंडा के साथ जंगल की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि खबर मिली थी कि पास के गांव में भेड़ियों ने हमला किया था। मास्टर के मन में एक ही सवाल था, क्या इस बार उनके कुत्ते भेड़िए को पकड़ पाएंगे? दोपहर का वक्त था, आसमान में हल्के बादल थे, ठंडी हवा बह रही थी और मास्टर अपने दो कुत्तों के साथ पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे। जंगल में घुसते ही सोरोस और मेलिंडा सतर्क हो गए। दोनों इधर उधर सूंघने लगे, मानो किसी अनदेखे खतरे की आहट महसूस कर रहे हों। मास्टर को याद आया कि इसी गर्मी में उनके 3 कुत्तों ने इसी इलाके में कुछ नन्हे भेड़ियों को पकड़ लिया था। क्या इस बार भी भेड़िए यहीं कहीं थे? तभी उनके साथ आए चरवाहों ने जंगल में तेज गंध महसूस की और उनकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। मास्टर को पहले लगा कि भेड़िए शायद दूर से उनकी आहट सुनकर पहले ही भाग चुके होंगे, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। जैसे ही वह पहाड़ी पर चढ़े, सामने से एक बड़ा भेड़िया भागता दिखा। वह तेजी से दौड़ता हुआ दूसरी पहाड़ी की ओर भागा और अगले ही पल सोरोस और मेलिंडा उसके पीछे लपके। मास्टर वहीं ठहर गए, क्योंकि इंसान की रफ्तार कुत्तों के आगे कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो दूर से इस मुकाबले को देख रहे थे। भेड़िया बेहद तेज था, लेकिन सोरोस और मेलिंडा की जोड़ी ने उसकी हर हरकत को भांप लिया। वो दोनों मिलकर उसे चारों ओर से घेरने लगे। जंगल में दौड़ते हुए उन तीनों की हलचल से सूखे पत्ते उड़ रहे थे, टहनियां टूट रही थीं और लड़ाई की आहट पूरे पहाड़ों में गूंज रही थी। मास्टर बेचैनी से अपने कुत्तों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद दोनों कुत्ते वापस आए। सोरोस की कान पर जख्म था और मेलिंडा के गले और पैरों पर खून के निशान थे। मास्टर ने समझ लिया कि यह टकराव बहुत भयंकर रहा होगा। भेड़िया आखिर में बच निकला, लेकिन इस संघर्ष में उसे भी भारी चोटें आई होंगी। रात होने वाली थी। मास्टर अपने पुराने दोस्त के पास पहुंचे, जो एक अनुभवी चरवाहा था। दिन भर की मेहनत के बाद वे दोनों अपने कुत्तों के साथ पहाड़ों में टहल रहे थे। अचानक कुछ कुत्ते तेजी से झाड़ियों की ओर भागे। मास्टर तुरंत समझ गए कि शिकार मिल गया है। कैमरा ऑन हुआ और एक और भेड़िया कुत्तों के घेरे में फंस चुका था। इस बार मुकाबला और भी खतरनाक था। मास्टर और उनका दोस्त भी डंडे लेकर दौड़ पड़े, लेकिन भेड़िया पूरी तरह घिर चुका था। इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद भेड़िया हिलना भी बंद कर चुका था। यह चरवाहों के लिए एक संदेश था, अगर भेड़िया दोबारा आए तो अंजाम यही होगा। सुबह का वक्त था। पहाड़ों में चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसके पास सिर्फ एक कुत्ता था, टायसन, जो पहाड़ी कुत्तों का बेताज बादशाह था। चरवाहा अपने फोन में मग्न था, भेड़ों की तस्वीरें ले रहा था, जब अचानक टायसन हवा में कुछ सूंघता है और बिजली की तेजी से दौड़ पड़ता है। चरवाहे को तभी एहसास होता है कि एक भेड़िया छुपकर हमला करने की ताक में था, लेकिन टायसन ने उसे देख लिया था। भेड़िया तुरंत भागने लगा, लेकिन टायसन उसके पीछे था। दोनों जंगल में ओझल हो गए। आधे घंटे बाद टायसन लौटा, लेकिन वह पहले अपनी भेड़ों के पास गया। उसने घायल भेड़ को सूंघा, अपना सिर उसके सिर पर रखा, मानो कह रहा हो, मैं यहां हूं, अब कोई डर नहीं। चरवाहा दोबारा अपने आराम में डूबा हुआ था, जब वही भेड़िया फिर लौट आया, लेकिन इस बार टायसन तैयार था। बिना कोई मौका गंवाए वह फिर से जंगल में दौड़ा। जब वह लौटा, उसका पूरा शरीर मिट्टी से सना था। इस बार भेड़िया हमेशा के लिए दूर भाग चुका था। टायसन के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक भी थी। उसने चरवाहे की तरफ देखा, शायद यह सोचकर, कब समझोगे कि यह मेरी मेहनत है? दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसान और कुत्तों के बीच गहरे रिश्ते की मिसाल है। ये वफादार रक्षक बिना किसी इनाम के अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। शायद हम इनकी अहमियत तभी समझते हैं जब ये नहीं होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। पहाड़ों की ठंडी हवाएं तेज हो गई थीं और दूर कहीं भेड़ियों की हल्की हल्की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। लेकिन टायसन अपने झुंड के पास खड़ा था, सतर्क और चौकन्ना। आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे किसी योद्धा की जो दुश्मन के किसी भी हमले के लिए तैयार हो। चरवाहा अब भी अपने काम में मशगूल था, लेकिन टायसन को पता था कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। इसी बीच दूसरी ओर मास्टर अपने कुत्तों सोरोस और मेलिंडा के साथ पहाड़ के एक और छोर पर पहरा दे रहे थे। दिन भर की घटनाओं के बाद भी मास्टर के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या भेड़िए इतनी आसानी से हार मान लेंगे? जवाब उसके सामने था, क्योंकि अचानक जंगल के घने अंधेरे से फिर से एक भेड़िए की परछाई उभरी। इस बार मास्टर पूरी तरह तैयार था।
उसने कुत्तों को संकेत दिया और सोरोस और मेलिंडा तुरंत हरकत में आ गए। लेकिन यह भेड़िया चालाक था, उसने पहले ही अपने बचने का रास्ता सोच रखा था। वह झाड़ियों के बीच से तेजी से दौड़ता हुआ पहाड़ की ऊंचाई पर भागने लगा, जहां इंसान और कुत्तों के लिए उसका पीछा करना मुश्किल था। लेकिन मास्टर ने हार नहीं मानी। वह तेजी से अपने कुत्तों के साथ पहाड़ी की तरफ बढ़ा। नीचे घाटी में चरवाहा और टायसन इस हलचल को देख रहे थे। टायसन भी तुरंत चौकन्ना हो गया। भेड़िया भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह 3 दिशाओं से घिर चुका था। नीचे टायसन था, पीछे सोरोस और मेलिंडा और सामने एक खड़ी चट्टान। अब भेड़िए के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने एक आखिरी कोशिश की, अपने तेज नुकीले दांतों से मेलिंडा पर हमला करने की, लेकिन सोरोस पहले ही बीच में आ गया। एक झटके में दोनों कुत्ते भेड़िए पर कूद पड़े। मास्टर कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा डंडा कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसे लगा कि शायद अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुत्तों ने भेड़िए को पूरी तरह जकड़ लिया था। कुछ ही देर बाद भेड़िए की हलचल बंद हो गई। पहाड़ों में एक सन्नाटा छा गया। नीचे चरवाहा यह सब देख रहा था। उसने राहत की सांस ली और टायसन की पीठ थपथपाई, जो अब भी ऊपर देख रहा था, जैसे यह सुनिश्चित कर रहा हो कि खतरा पूरी तरह टल गया है या नहीं। अगली सुबह जब सूरज पहाड़ों की चोटियों से झांक रहा था, मास्टर और चरवाहा अपने कुत्तों के साथ आग के पास बैठे थे। बीती रात की घटनाओं को याद करते हुए मास्टर ने कहा, यह सिर्फ कुत्ते नहीं हैं, ये हमारे रक्षक हैं। अगर ये ना होते तो हमारी भेड़ें और शायद हम भी सुरक्षित नहीं रह पाते। चरवाहा मुस्कुराया और टायसन के सिर पर हाथ फेरा। टायसन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा, जैसे कह रहा हो, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, मैं हमेशा पहरा दूंगा। इस तरह पहाड़ों की उस भेड़ बकरी चराने वाली दुनिया में इंसान और कुत्तों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। ये कोई आम कुत्ते नहीं थे, ये थे सच्चे योद्धा, सच्चे रक्षक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ, जहां इंसान और जानवर मिलकर नई चुनौतियों का सामना करेंगे।